खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। खालिद साहब थोड़ा हमें समझाइए कि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास काफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, आपसे क्यों खरीदें? आप कह रहे हैं कि जी आप खरीदा जाए, किया क्या जाए? पहली बात तो यह है कि हमने हुकूमत की कमिटमेंट पे ये काश की थी, हुकूमत ने हमसे काश करवाई थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत की कमिटमेंट नहीं, उस वक्त निगरान हुकूमत ठीक, कोई भी हुकूमत हो, हमने हमारे साथ एक कैंपेन चलाई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डीसी कमिश्नर सब ये मिलकर कह रहे थे कि जी लगाएं, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि साल 1.5 साल पहले आटे की ये पोजीशन थी कि हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद हुई पाकिस्तान में। अच्छा, 2 साल पहले हमने 2200 रुपये मन गंदम बेची, एंड कंज्यूमर को 6000 रुपये मन मिली, काश्तकार को कभी फालतू पैसे नहीं मिला। इस मुल्क में माफिया का राज है जी। जब इंटरनेशनल रेट हमसे डबल था तब ये स्मगलिंग करके कमाते थे। पहली दफ़ा हुआ कि इंटरनेशनल रेट हमसे कम हुआ है, इन्होंने इंपोर्ट करके कमा लिया। अब आप ये देखें, जो हुकूमत ये से मुराद क्या है आपकी जी, ये से मुराद क्या है? कौन, किसने इंपोर्ट करके कमा लिया? सर उसके साथ मैं वो बड़ा क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, जिसने समरी मूव की, जिस डिपार्टमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने समरी मूव की, ईसीसी ने पास की, काकड़ साहब के दौर में, जी काकड़ साहब के दौर में कैबिनेट में गई, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, ये सारे शामिल है उसमें। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मौशी कत्ल हुआ है हमारा किसानों का, 6 करोड़ पाकिस्तान के काश्तकारों का मौशी कत्ल हुआ है। आप यकीन कर लें, आज जितनी बम्पर क्रॉप हमारी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, आज काश्तकारों के घर खुशी होती, बैसाखी मना रहे होते, हर जगह जश्न होते। आज काश्तकारों के घरों में सो गए, अगली फसल वो काश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान कैसे चलेगा? अगली 2 अहम तरीन फसलें जो आपकी मेन एक्सपोर्ट की जो है, कॉटन और चावल, आपका $20 बिलियन कॉटन का हिस्सा एक्सपोर्ट में, तो आपकी टोटल एक्सपोर्ट $30 बिलियन की है, $20 बिलियन आपका उसका कपास का है और $3 बिलियन उसमें चावल का है। इस कपास गंदम के बाद 2 मेजर फसलें आ रही हैं। अगर काश्तकार के पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो बिक तो रही नहीं, उसकी खरीद कोई रहा नहीं उसकी, नहीं, अगर कम रेट में अगर बिक रही है तो उसके घर एक पैसा नहीं आ रहा, वो तो जा रहा है खाद वाले के पास, डीजल वाले के पास, हार्वेस्टर वाले के पास जा रहा है, काश्तकार के पास। आप यकीन कर लें कि मेरे पास ऐसी सैकड़ों मिसाल है, खुदा की कसम, कि उन्होंने बेटियों की शादी करनी थी, मनसूख कर दी है। अच्छा, क्योंकि पैसे नहीं उनके पास, इलाज नहीं करवा सकते, घर का राशन सही तरीके नहीं चला सकते, छोटा फार्मर जो है, क्योंकि हुकूमत परचेज नहीं कर रही, उनके पास वाफिर मिकदार में गंदम नहीं। एक मिनट जी, हुकूमत देखे ना, हुकूमत सच नहीं बोलती, बात यह है। अच्छा, मैं शुरू में मैंने हुकूमत को एक मशवरा दिया था कि अगर आपने नहीं खरीदनी तो कौम से सच बोल दें, क्लियर बात करें। देखें ना, हम काश्तकार हैं, काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क के जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। उसे लारा नहीं लगाना चाहिए काश्तकार को किसी भी लिहाज से। लारा तो किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। नहीं, वो सच बोल देते ना, सच बोल देते। अच्छा जी, नमी है, फूड मिनिस्टर कहता है नमी है। अब देखें, मेरा जिला खानेवाल है जी, खानेवाल की 4 तहसीलें हैं, पासको मियाँ चन्नू से परचेज कर रहा है, वहां मियाँ चन्नू में नमी नहीं है, 3 तहसीलों में नमी है। ठीक, पंजाब सीड कारपोरेशन परचेज कर रही है जहां से, वहां नमी नहीं है, जहां पे फूड डिपार्टमेंट ने परचेज। देखे हमारे साथ मजाक सर, इस वक्त हो गया रहा है कि हुकूमत ने जो प्राइस फिक्स की थी 3900, उस पे भी आप नहीं बेच पा रहे और वो भी आपको वारा नहीं खा रहा। 3300 में बिक रही है, 3300 में बिक रही है। आज 2800 रुपए आज का रेट, 2800 रुपए आज का रेट, सड़कों पे आप बेच रहे हैं उसको। सर काश्तकार सड़कों वहां भी नहीं बिक रही, 2800 रुपए। बोरी हुकूमत से आपको नहीं मिल रही वो जो होती है। सर हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से बारदाना इस वक्त तक एक बैग जारी नहीं हुआ और किसी ने इस वक्त तक इनकार भी नहीं किया कि हम नहीं खरीदेंगे। बात तो एक ही होगी ना खरीद रहे हैं ना इनकार कर रहे हैं, तो बात तो ये होगी कि हम कहते हैं इनकार तो कर दे कम से कम। हाँ। देखिए सर, मैं आपको अर्ज कर दूं, तो सर 2800 में आपको वायरे नहीं खा रहा ना? सर हमें नुकसान है, 40 से 50 हज़ार फी एकड़ नुकसान हो रहा है काश्तकार को। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ एग्रीकल्चर के हवाले से। सर अर्ज यह है कि हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। क्या हमारी एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ है? क्यों हम एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी नहीं दे रहे? क्यों इस मुल्क में एग्रीकल्चर एमरजेंसी का नफाज नहीं करते? सर आज हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सर जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? काकड़ साहब कह रहे हैं कि जी सूबों ने रिक्वेस्ट की थी 10 लाख मीट्रिक टन की, इसलिए मंगवानी पड़ी हमें बात। मैं आपको अर्ज करूं, मेरा ख्याल में ये इंक्वायरी कल मुकम्मल हो गई है। जब उस वक्त इंक्वायरी में तो डिफेक्टिव माल भी बड़ा है जी, मेरे सामने ही है। नहीं, कल उस वक्त के वफाकी वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने कल टीवी पे आके एयरवाई पे उसने जो अपना बयान दिया है, उसने कहा जी कि मैंने मना किया था, जो उस वक्त खुद वफाकी वजीर था, मैंने मना किया था कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। मेरी बात पे अमल नहीं हुआ तो फिर क्या मुराद है कि माफिया मजबूत है? उस वक्त का वफाकी वजीर
कमजोर है। लेकिन आज का जो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, इनके दौर में भी तो इंपोर्ट जारी रही ना। 1 अप्रैल 2024 की जो रिपोर्ट है, हाँ जी, कि हमारे पास कुछ 43 से 44 लाख टन गंदम मौजूद है, उसके बावजूद 35,87,000 टन गंदम बाहर से इंपोर्ट कर लेना कितना बड़ा जुल्म है। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में जारी रही, जारी रही, बात में जारी रही। उन्होंने फूड सेक्टर को इसलिए फारिग भी कर दिया है। नहीं, मेरी बात सुने, वो हो सकता है कि जब वो आए उनके इल्म में ना, लेकिन मोस्टली तो पहले इंपोर्ट उनके इल्म में होना चाहिए था भाई। मेरी क्या बात हुई? मैं मोस्टली मैं आपको अर्ज करूं, 2-3 चीजें हैं जी। एक तो मियां शहबाज शरीफ को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनके दौर में जो इंपोर्ट हुई है। उनके दौर में कहां तक इंपोर्ट है ये भी मैं आपको PDM-1 गवर्नमेंट थी। मैं आपको नहीं, उस वक्त इंपोर्ट नहीं, इंपोट बाद में हुई है। अब जो हुई है इंपोर्ट सारी बाद में हुई है, अब हुई है यहाँ पे। ठीक है, कितनी हुई है सर? 35,87,000 टन इंपोर्ट हुई है। 35 लाख मैट्रिक टन शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर बने अभी। नहीं, 6,85,000 टन जो है ना, वो तकरीबन मियां शहबाज शरीफ के दौर में हुई है। अच्छा। और 31 मार्च तक उसको कैप किए गए थे। 31 मार्च तक इंपोर्ट जो निगरान हुकूमत इजाजत देगी, 31 मार्च तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सर जुल्म ये है, बदनीति ये होती है जी, 2 चीज़ों पर इंतहाई बदनीति है, 2-3 चीज़ों पर। एक, इसको कैप नहीं किया गया जब वहाँ इजाज़त देगी कि कितनी आप इंपोर्ट कर लें, अनलिमिटेड, ये एक बदनीति पे बमली है। दूसरा, डेट दी गई 31 मार्च तक, ये बदनीति है। उसकी वजह यह है कि हमारी फरवरी एंड पे अपनी गंदम आ जाती है। ठीक है। और तीसरा यह है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, आज भी वो पड़ा है। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ साहब, अब ये किसान रो रहे हैं, हाथ उठा उठा के बददुआएं दे रही हैं ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट को, उल्टे हाथ उठा उठा के। तो क्या जवाब देना चाहिए आपकी पंजाब गवर्नमेंट को? तो आप ओन करते हैं ना, सूबाई मामला है ये, तो अब खरीदना इसको गंदम को, क्या करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को? या आप कहते हैं गवर्नमेंट क्या करे, उसके पास काफी है, वो खरीद नहीं सकती? नहीं कामरान, पहले जो बेस है ना इस खराबी की, उसको डिस्कस करना चाहिए। बात यह है कि हर इशू पे हम कमीशन बना लेते हैं, और कमीशन बनने का मतलब आज तक जो समझ आया है कि वो मट्टी डालो आगे बढ़ो। भाई बात यह है कि जिस शख्स ने, जो भी है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो निगरान सेटअप में है, कोई शख्स भी है, उसको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि जब नई फसल आ रही थी तो आपको इंपोर्ट करने की गंदम ज़रूरत क्या थी। और तीसरे नंबर पे, जब पाकिस्तानी ख़जाने में जो हाल है हमारा, वो भी सबके इल्म में है, तो आपने $1 अरब ज़ाया किया पाकिस्तानी कौम का। और आज अगर आपके पास $1 अरब वही होता तो आप पाकिस्तान के किसान का तमाम अनाज खरीद के आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, अगर आपके पास वाफर गंदम मिल हो गई थी तो उसका भी पाकिस्तान को फायदा इस तरह भी मिलता, उस तरह भी इलाके में भी किसान सरापा एहतजाज है मियां साहब शेखुपुरा में। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में है भाई, शेखुपुरा को पाकिस्तान से अलग थोड़ी है। नहीं, मैंने कहा इसी तरह मैं ये बात करूंगा कि भाई आप चीनी स्कैंडल हो उसको छोड़ दें, गंदम स्कैंडल हो उसको छोड़ दें, डॉलर स्कैंडल है उसको छोड़ दें। भाई माफियाज की अगर आप बात, अभी आप कामरान शाहिद बात कर रहे थे कि माफिया इतना ताकतवर है कि एक निगरान सेटअप का वजीर कह रहा है कि मैंने उस वक्त मना किया था, तो फिर भी माफिया जो है वो ताकतवर था, वो परचेज कर गया या इंपोर्ट कर गया गंदम को, या स्मगल हो गई, खड़ा किया जाना चाहिए ना उस माफियाज को कौम के सामने। ये कोई तरीका नहीं है कि भट्टी साहब, मैं ब्रेक लेने के बाद आपसे जानना चाहूंगा कि कौमी खजाने का बेड़ा गर्क हो जाए, क्या करना चाहिए, दूसरे पे इल्जाम लगाते जाए किसानों के। एक तो हुकूमत ये तो काम बड़ा तेजी से कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती का मामला जो है उसके मुतालिक लेजिस्लेशन लेके आ रही है, लेकिन इस मामले को किस तरह डील करना चाहिए?